वो अपने कार्यकर्ताओं में ही गधे और घोड़े और लंगड़े घोड़े नजर आते हैं, जू चला रहे हैं वो, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर तौर पर आप लोगों पे निकल। कांग्रेस के 3 नेता जो गए थे उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आज हमें पता चला कि आपकी जो विदेश यात्राएं थी उनका क्या फल है और किस तरीके से उस चीजें उभर के आई है, वो हमें वहां जाके विदेश में पता चला। कहीं मैं शशि थरूर जी की कमी मानता हूं कि उनको भी मीडिया के सामने आकर के क्लियर तरीके से कहना चाहिए कि हां मैं कांग्रेस की तरफ से हूं, मैं देश के लिए जा रहा हूं। यहाँ पे राहुल गांधी क्या करते हैं, जो गांधी परिवार की जय जयकार ना करे, जो गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव लड़े, जो गांधी परिवार के कहने पर देशद्रोही बातें ना करे। कांग्रेस पार्टी ऐसे सांसद को भेजती है जिनकी बीवी पाकिस्तान आईएसआई के पेरोल पे है और वो सामने डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उस आदमी को नॉमिनेट करती है राजा बराड़ जो खालिस्तान ओपन सपोर्टर है। सब पे विश्वास कर रहे हैं, आपको अपने डीजीएमओ पे विश्वास नहीं है, आपको अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है, क्या राहुल गांधी को सिर्फ जॉर्ज सोरोस और ट्रंप पे विश्वास है? शर्म की बात है। देखिए उल्लू को रात में नजर आता है, हमने युद्ध ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उल्लू को नजर आया, दिन में अब उसको नजर नहीं आने लगे, बौखल आ गया। खच्चरों की एक जाति होती है, खच्चर का कोई काम नहीं, गधा का तो कम से कम दूध बिकता है 10,000 रुपए लीटर, खच्चरों का कोई काम नहीं है। वो खच्चर क्या करते हैं, हमेशा आपके काम में टांग अड़ाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है और डिबेट हो रही है। आज की डिबेट बेहद धमाकेदार होने जा रही है क्योंकि आज बहस हो रही थी उस मुद्दे पर जिसने कांग्रेस की सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। दरअसल भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो हाई लेवल डेलीगेशन विदेशों में भेजा था वो हाल ही में वापस लौटकर प्रधानमंत्री से मिला और रिपोर्ट दी कि कैसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा और पाकिस्तान को बेनकाब किया। अब यही बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। मजेदार बात यह है कि इसी डेलीगेशन में कांग्रेस के 3 बड़े नेता भी शामिल थे और उन्हीं नेताओं ने विदेशों में जाकर सरकार के कदमों की सराहना कर दी। बस यहीं से शुरू हो गई कांग्रेस में तिलमिलाहट, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी सरकार पर हमले कर रहे थे उन्हीं मुद्दों को अब उन्हीं की पार्टी के लोग सिरे से खारिज कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर आज की डिबेट में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। एक तरफ थी बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता राधिका खेड़ा और उनके साथ खड़े थे जेडीयू के सत्य प्रकाश मिश्रा, दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल और लेफ्टिस्ट विचारक विवेक श्रीवास्तव। लेकिन जैसे ही डिबेट शुरू हुई कांग्रेस और लेफ्ट की हालत पतली हो गई। ना कोई तर्क, ना कोई तथ्य, सिर्फ शो, चीख पुकार और बौखलाहट। उनके पास जवाब नहीं थे क्योंकि सवाल उन्हीं के नेताओं से जुड़े थे। राधिका खेड़ा और सत्य प्रकाश मिश्रा ने कांग्रेस और लेफ्ट के प्रवक्ताओं को उन्हीं के बयानों में ऐसा उलझाया कि विवेक श्रीवास्तव और अतुल लोंडे पाटिल एक एक सवाल पर घबराते नजर आए, बार बार फंसते गए और जवाब की जगह शोर मचाते रहे। राहुल गांधी और कांग्रेस जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार को घेरना चाहती थी, अब वही ऑपरेशन कांग्रेस की अंदरूनी कलह और बेबसी को उजागर कर रहा है। तो देखिए कैसे आज की डिबेट में कांग्रेस की बौखलाहट साफ नजर आई जब उनके प्रवक्ता हर सवाल पर बचते बचते खुद ही फंसते गए और बीजेपी जेडीयू ने उन्हें करारा जवाब दिया। डिबेट को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें है तगड़ा मसाला, सियासी तमाचा और कांग्रेस की बौखलाहट का खुला प्रदर्शन। चालू करो बे। अमीश जी, आपने लोकतंत्र की चर्चा करी है, आपका जो डिबेट का टॉपिक है, तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि भारत का लोकतंत्र पहले भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और आगे भी रहेगा। कोई भी हो, वो चाहे जितना भी चाहे कि भारत को बदनाम करे, वो चाहे देश की सबसे पुरानी पार्टी का आज का मालिक हो जिसने पार्टी को महज एक जू में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं में ही गधे और घोड़े और लंगड़े घोड़े नजर आते हैं, जू चला रहे हैं वो, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर तौर पर आप लोगों पर निकलनी ही है। पर खैर, हम ये हमेशा कहते हैं कि आपकी अपनी जो भी फ्रस्ट्रेशन है पार्टी के विदिन, या राहुल गांधी को जो भी नफरत या उनकी लड़ाई जो इंडियन स्टेट से है वो इंडिया में रखे, ऐसी चीजें क्यों बोलनी है कि आपके शब्द जाके कभी पाकिस्तान के डॉसियर बने, कभी पाकिस्तान का डीजीएमओ चलाए, कभी पाकिस्तान की मीडिया पे चर्चा हो और पाकिस्तान उन सबको इकट्ठा करके पूरे विश्व में भारत का मजाक उड़ाए। अब देखिए, इतना बढ़िया डेलीगेशन बाहर गया और सारे नेता जो गए उन्होंने अपनी पार्टी को, अपनी विचारधारा को साइड पे रख के एक ही विचारधारा आगे रखी, वो है देश प्रथम। चाहे कांजी मोही हो जिन्होंने कहा कि भारत की नेशनल लैंग्वेज कौन है, जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा यूनिटी। चाहे जब डेलीगेशन कल प्रधानमंत्री को मिल रहा था तो उसमें कांग्रेस के 3 नेता जो गए थे उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आज हमें पता चला कि आपकी जो विदेश यात्राएं थी उनका क्या फल है और किस तरीके से उस चीजें उभर के आई हैं, वो हमें वहां जाके विदेश में पता चला। एक कांग्रेस के सांसद ने तो इतना तक कह दिया कि ऐसे डेलीगेशन और भेजने चाहिए, और हमने देखा किस तरीके से पार्टी लाइन को ऊपर साइड पे रख के प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ओके विवेक, ऐसा है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, तीसरे मोर्चे का हो, जब युद्ध का समय आता है, देश पे क्राइसिस होता है तो हम सब एक हो जाते हैं, और अगर इस तरह के डेलीगेशंस होंगे तो सब जाते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा और हमें भी ऐसा लगा कि जिस तरीके से थरूर साहब का इशू उठाया गया, मनीष तिवारी जी का इशू उठाया गया, सलमान खुर्शीद साहब का इशू उठाया गया, तो ऐसा लग रहा था जैसे रूलिंग पार्टी जो है, मैं सरकार तो नहीं कहूँगा शब्द, लेकिन रूलिंग पार्टी कहीं ना कहीं तंज कस रही है कि देखो साहब, इनके अंदर तो एक फूट है, हमने कुछ लोग लिए जिनके शशि थरूर को सुपर स्पोक्सपर्सन किसने कहा? विवेक, लेकिन शशि थरूर को सुपर स्पोक्सपर्सन किसने कहा? कांग्रेस के नेता ने कहा ना, उदित राज ने। उदित राज जी ने, हाँ बिल्कुल कहा, बीजेपी ने कहा भी बनाया ना। हाँ, शशि थरूर, हाँ, उसमें कहीं ना कहीं मैं शशि थरूर जी की एक कमी मानता हूं कि उनको भी मीडिया के सामने आकर के क्लियर तरीके से कहना चाहिए कि हाँ मैं कांग्रेस की तरफ से हूं, मैं देश के लिए जा रहा हूं, मेरा कांग्रेस में विश्वास है, मेरे नेता राहुल गांधी में विश्वास है। ही नेवर सेड। जी, शशि थरूर जी कांग्रेस के सांसद हैं और अगर इतनी तकलीफ है इनके सहयोगी पार्टी को, देखिए जो यहाँ पे बैठ के लेफ्ट के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं, पहले इन्होंने कल बंगाल बर्बाद किया, आजकल केरल को बर्बाद कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ शामिल होकर कांग्रेस का भी इन्होंने बंटाधार कर दिया, लेकिन आप लोग देश का नुकसान नहीं कर पाएंगे। अब शशि
शशि थरूर साहब के ना, देखिए मैं वही तो कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी के को खुश होना चाहिए कि उनके नेताओं को हम इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको बाहर भेज रहे हैं डेलीगेशन के तौर पे, हम बिलीव कर रहे हैं उनपे। तो यहाँ पे राहुल गांधी क्या करते हैं, जो गांधी परिवार की जय जयकार ना करे, जो गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव लड़े, जो गांधी परिवार के कहने पर देशद्रोही बातें ना करे, तो अपने ही लीडरों से, अपने नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड कांग्रेस से अनऑर्गेनाइज्ड जवाब दिलवाते हैं। ओके, अतुल लौंडे पार्ट, मैंने मनीष तिवारी को कोट किया था, आई नेवर सेड कि पहली बार ये लोकतंत्र भी हो रहा है, मैंने कभी नहीं बोला, मैंने सिर्फ मनीष तिवारी के शब्दों को कोट किया और आप उसको सोशल मीडिया पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब जवाब आप राधिका खेड़ा जी की बात कर दीजिए। अतुल जी देखिए अनिश जी, मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठा हूँ। पार्टी डिसिप्लिन की अपनी एक बात होती है। आपने एक मुद्दा ये भी उठाना चाहिए था कि क्या मोदी जी के पार्टी ने जब डेलीगेशन डिसाइड किया तो ममता बनर्जी को फोन किया और ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, यूसुफ पठान नहीं जाएंगे, जाएगा कौन, अभिषेक बैनर्जी जाएंगे, उन्होंने डिसाइड किया। आपने उद्धव ठाकरे जी को फोन करके पूछा, उद्धव ठाकरे जी ने प्रियंका चतुर्वेदी का नाम दिया। देखिए आप अगर यही बात कहते कि आपने फोन किया, हमने 4 नाम दिए, अगर वो कहते फोन करके खड़गे जी को कि हमको शशि थरूर भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, राहुल गांधी जी ने बाद में एंडोर्स कर दिया था। राधिका खेड़ा जी का जवाब देना चाहिए। राधिका खेड़ा, जब भारत से डेलीगेशन भेजा जाता है भारत को विदेश पे रिप्रेजेंट करने के लिए, खास तौर पे पाकिस्तान की बदमाशी दिखाने के लिए, तो क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे सांसद को भेजती है जिनकी बीवी पाकिस्तान ISI के पेरोल पे है और वो सामने डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री असम के उन्होंने ये सबके सामने सार्वजनिक किया है, उस आदमी को नॉमिनेट करती है राजा बराड़ जो खालिस्तान ओपन सपोर्टर है, खालिस्तान सपोर्टिंग गाना गाने वालों को ओपनली सपोर्ट करता है, ऐसे लोगों के नाम भेजती है। ये है भारत के साथ खड़ा होना। और ये बार बार जो ट्रंप पे सवाल उठा रहे हैं, जिस ट्रंप से अपना दोस्त नहीं संभाला जा रहा, आपस में बच्चों की तरह अपने दोस्त के साथ एक प्रेसिडेंट ऑफ USA लड़ रहा है, उस ट्रंप पे विश्वास कर रहे हैं। आपको अपने DGMO पे विश्वास नहीं है, आपको अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है। क्या राहुल गांधी को सिर्फ जॉर्ज सोरोस और ट्रंप पे विश्वास है? शर्म की बात है। राधिका जी, आपके इस शब्दों में कुछ ऐड करना चाहता हूं। देखिए, उल्लू को रात में नजर आता है। हमने युद्ध ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उल्लू को नजर आया, दिन में अब उसको नजर नहीं आने लगे तो वो उल्लू बौखला गया। खच्चरों की एक जाति होती है, खच्चर का कोई काम नहीं, गधा का तो कम से कम दूध बिकता है 10,000 रुपए लीटर, खच्चरों का कोई काम नहीं है। वो खच्चर क्या करते हैं, हमेशा आपके काम में टांग अड़ाते हैं। साउथ एशिया में अमेरिका ने हमेशा लगातार दखलंदाजी की है। पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ युद्ध में, अलकायदा के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को बेस मुहैया कराया था परवेज मुशर्रफ ने। उसका कोई ट्रायंगल है, उसने F-16 भी बांटा है। भारत उन तमाम डिप्लोमेटिक कोशिश से अपने आप को शक्तिशाली साबित किया और उसने मना किया कि हम तुम्हारा F-35 नहीं करेंगे। लेकिन उसका क्या हुआ जो लोकतंत्र पे सवाल उठाते थे? लोकतंत्र, जिनके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, चप्पुओं को अध्यक्ष बना देते हैं। शशि थरूर अध्यक्ष बनना चाहते थे, बनने नहीं दिए। वो शेर है, चराग जहां भी रहेगा रोशनी करेगा, चरागों का अपना कोई मकान नहीं होता। लेकिन उसी लोकतंत्र को मजबूत होना, तो आज विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि वही लोकतंत्र मजबूत है, यानी वो जो नैरेटिव था वो तो महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में ही फेल कर गया। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि अब लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करना बंद करना चाहिए? देखिए अनिल जी, वाइब्रेंसी जो है ना, वाइब्रेंसी को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तब सवाल आता है, तब सवाल खड़ा होता है। जब विपक्ष सवाल खड़ा करता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है, पाकिस्तान चले जाओ कहा जाता है, तब लोकतंत्र खत्म होता है। तो कौन से कंटेक्स्ट में कौन सी बात होती है ये देखना चाहिए। पाकिस्तान में मनीषशंकर अय्यर जाके कहे हमारे देश की सरकार हटा, वो लोकतंत्र था। किसी ने हटाया आपने मनीषशंकर अय्यर को अपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला। देखो अनिल जी, अगर इस तरह से बदतमीजी, देखो नहीं, आप बोलिए आप। बतौर मुस्लिम इस देश में बीजेपी के नेताओं ने जो अपमान किया है, क्या कहा था कुरैशी जी को, जिन्होंने इस देश का स्वाभिमान बढ़ाया, आत्मसम्मान बढ़ाया, उसको बीजेपी के नेता ने कहा था कि हमने आतंकी के बहन को सामने कर दिया। क्या कार्रवाई की बीजेपी ने उसके ऊपर? इसलिए कहना पड़ता है हर मुसलमान को कि नहीं मैं देशभक्त हूं, बताना पड़ता है। यही चीज जो है, नहीं उन्होंने बोला कि मैंने बोला मैं पार्टी की बात रखने के लिए नहीं गया, मैं देश की बात रखने के लिए गया हूं, और देश की बात रखने में देशभक्ति ही होती है। जब यहां से बयान आया, जयराम रमेश जी ने बोला और कांग्रेस का बयान आया, कांग्रेस ने बोला, अतुल पाटिल, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, अतुल पाटिल कांग्रेस ने बोला उधर आतंकी घूम रहे हैं, इधर हमारे सांसद घूम रहे हैं। ये घूमने गए थे सांसद आपको? वो इंटरव्यू दिखाओ सलमान खुर्शीद जी का। हाँ जी, इंटरव्यू दिखाओ सलमान खुर्शीद जी का। गोल पोस्ट चेंज मत करो, आप इंटरव्यू दिखाओ सलमान, उसके बाद का इंटरव्यू दिखाओ। अच्छा, जयराम रमेश ने ये नहीं बोला कि आतंकी मैं मेरे पार्टी का स्टैंड रखने आया हूं यहाँ, किसी ने व्यक्तिगत कुछ कहा? जयराम रमेश पार्टी के, वो मीडिया है पार्टी के। अरे इसी शशि थरूर को जयराम रमेश जी ट्रोल किया था शशि थरूर जी को। मोदी को वीजा नहीं दे, अमेरिका से गुहार लगाते रहते थे। वो यही लोग थे ना, यही लेफ्ट और कांग्रेस थी ना, सड़कों पे आके कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका का वीजा ना मिले। ये वही लोग अमेरिका से हाथ जोड़ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी को वीजा नहीं मिले। शर्म नहीं आया कि देश के चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ अमेरिका से गुहार लगाते थे? क्या आपको डिबेट पसंद आएगी? डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।